अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अन इश्कुर ली व लिवालिदैक इलैयल मसीह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह लुक़मान की आयत 14। तर्जुमा है, हकीकत ये है कि हमने इंसान को अपने वालिदैन का हक पहचानने की खुद ताकीद की है। उसकी माँ ने ज़ोक पर ज़ोक उठाकर उसे अपने पेट में रखा और 2 साल उसका दूध छूटने में लगे। इसीलिए हमने उसको नसीहत की कि शुक्र कर, मेरा शुक्र कर और अपने वालिदैन का शुक्र बजा ला, मेरी ही तरफ तुझे पलटना है। ये तर्जुमा है इस आयत का। इस वक्त मैंने आपके सामने तिलावत की है। सूरह लुक़मान का ये दूसरा रुकू, जिसमें लुक़मान की नसीहतों के हवाले से गुफ्तगू आपके सामने रही है, ये उसी का तसलसल है। उसी तसलसल में अगली आयत, जैसे कि पहले 13वीं आयत हमने पढ़ी थी पिछली मरतबा, जहाँ पर शिर्क की बात हो रही थी कि शिर्क की मजम्मत थी, और ये बात थी कि या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। इससे पहले वाली आयत ये है कि जिसमें ये बताया जा रहा है कि लुक़मान अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे, तो कहते हैं, ए मेरे बेटे, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क जुल्म अज़ीम। तो ये बात लुक़मान के हवाले से उनके बेटे को नसीहत, ये मज़मून ये चल रहा है। दरमियान में ये बात इस तरह से सामने आती है कि अल्लाह ताला खुद ये बात कहते हैं, यानी अब ये बात लुक़मान की तरफ से नहीं हो रही है, बल्कि ये बात दरमियान में अल्लाह ताला की तरफ से आ गई। और आगे जब ये मजमून ख़त्म होगा 2 आयतों के बाद, फिर दोबारा लुक़मान की बात शुरू हो जाएगी, और फिर उसके अंदर ये बात आ जाएगी कि वो अपने बेटे से कह रहे होंगे, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्क़ाला हब्बा, यानी 2 आयत के बाद फिर तीसरी आयत के अंदर दोबारा 14-15 के बाद 16 से फिर वो मजमून शुरू हो जाएगा। तो ये दरमियान के अंदर ये मजमून आया है। ये बात इसलिए समझनी जरूरी है कि एक बाप अपने बेटे को नसीहत कर रहा है। बाप जो है अपने बेटे को बता रहा है कि उसे जिंदगी गुजारते हुए दुनिया में किन किन उमूर का ख्याल रखना है, अकीदे से लेकर अमल तक। अकीदे की बात हुई पहले, इसमें कहा कि शिर्क से बचना है, सबसे बड़ा काम यही है, सबसे अहम मामला ईमान का ही होता है। तो ईमान अल्लाह पर लाना, तौहीद को पर ईमान लाना, अल्लाह को इलाह वाहिद तस्लीम करना, उसके साथ किसी को शरीक न करना, शिर्क के तमाम पहलुओं का अहाता किया गया, यानी चीज़ें सामने रही, ये बात हुई। अब इसके बाद फिर दरमियान में अल्लाह ताला ने ये बात यहाँ पर वालिदैन के हुकूक के हवाले से की। तो बाप खुद नहीं कर रहे ये बात, यानी लुक़मान खुद ये बात कहते। ये बात तो जब कही जाएगी, तो ये बात अल्लाह ताला के अहकामात की जब बात आएगी, तो अल्लाह के अहकामात में ये अहकामात अपनी जगह मुकद्दम है, यानी ये हुक्म जो है। लेकिन अल्लाह ताला इस अंदाज से बात हमारे सामने रखते हैं कि उनकी बात छोड़ के दरमियान में अपनी बात शुरू कर दी। ववस्सैना, हमने वसीयत की है, ववस्सैनल इंसान, और हमने इंसान को वसीयत की है, हमने इंसान को ताकीद की है। वसीयत का लफ्ज़ भी नसीहत के मानों में इस्तेमाल होता है, ताकीद के मानों में इस्तेमाल होता है। बस मामला इसका क्या है कि ये निस्बतन इसमें ताकीद ज्यादा है, ज्यादा ताकीद है। तो यही बात है सामने कि अल्लाह ताला कहते हैं ये वाला काम तो हमने खुद किया, यानी पहली बात भी अल्लाह की तरफ से। कुरान मजीद में जगह जगह ये अहकामात हमारे सामने आते हैं। अल्लाह ताला वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्या, तुम्हारे रब का ये फैसला है, अल्लाह ताला की तरफ से बात है ये कि उसके साथ उसकी इबादत में किसी को उसकी बंदगी में शरीक न किया जाए। आपके सूरह निसा की आयत 36 में वहां अल्लाह ताला ये बात करते हैं, तो वहां अल्लाह की तरफ से बात है, हिदायत आ रही है, तो वहां भी ये बात आती है कि अल्लाह के साथ किसी को बंदगी में शरीक न किया जाए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए। और अमूमन ये मजमून जो है सामने आता ही है। तो यहाँ अल्लाह ताला इसे उनके हवाले से बयान कर रहे थे, मगर यही उसलूब है, यही अंदाज है कि इसमें अल्लाह ताला इस मामले को खुद अपनी तरफ से बयान करते हुए
एक तरफ तो ताकीद का वो पहलू वाजे करते हैं, ज्यादा बढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ यही बात है कि आदमी अपने बारे में क्या खुद बात करे, यानी बाप खुद अपने बारे में क्या बेटे से कहे कि भाई आपको ये करना चाहिए। हालांकि ये बात इस एतबार से करनी जरूरी है, इस एतबार से करनी जरूरी है कि अगर बेटा बाप का हक अदा नहीं करता, वालिदैन का हक अदा नहीं करता, तो मामला सिर्फ इतना नहीं है कि वालिदैन का मामला जो है यानी ये हमारा हक अदा नहीं होगा अगर औलाद हमारा हक अदा ना करे, बल्कि ये औलाद के हक में मुज़िर है, औलाद का नुकसान है इस मामले में। यानी वालिदैन का मामला तो अपनी जगह कि उनके साथ क्या होता है, उनको कुछ खिदमत हो रही है नहीं हो रही है, उनको जो है उनकी देख देख का मामला, लेकिन ये मामला कि जब आदमी वालिदैन की नाफरमानी करे या उनका हक अदा ना करे तो इंदल्लाह मुजरिम बन रहा है, उसकी आखिरत बर्बाद हो रही है, उसकी आखिरत खतरे में पड़ रही है, नुकसान उसका हो रहा है, दुनिया में भी उसे इसका नुकसान उठाना है, आखिरत में भी उसे इसका नुकसान उठाना है। तो वालिदैन तो औलाद से मोहब्बत करते हैं, वो नहीं चाहते ये बात कि औलाद जो है वो तबाह हो जाए, बर्बादी की तरफ जाए, ये चीज इसलिए भी कहना ये मामला है। लेकिन इसके बावजूद बात यह है कि अल्लाह ताला ने इस बात को अपनी तरफ बराह रास्त रखा और ये कहा कि हमने खुद वसीयत की इंसान को वालिदैन के मामले में, वालिदैन के मामले में हमने खुद नसीहत की है, ताकीद की है इंसान को। ये ताकीद क्या है, और मुकामात पर अल्लाह ताला ने इस बात को बयान किया है, कहा है कि एहसान का मामला करना, नेक सलूक करना, उसका तर्जुमा कर देते हैं हक अदा करना, खिदमत करना, यानी सारे जो है उन्वानात उसके लिए बनकर सामने आते हैं। तो बुनियादी तौर पर मामला ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क के बाद जो सबसे पहली बात हमारे सामने अमूमन रखते हैं, कुरान मजीद के मुताले में भी ये बात आपके सामने आएगी, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में भी ये बात सामने आएगी कि इसमें पहले यानी शिर्क के से बचने के बाद अल्लाह के को तस्लीम करने यानी तौहीद के बाद जो पहली बात आती है वो क्या है, वो वालिदैन के साथ नेक सलूक करने, वालिदैन का हक अदा करने की बात आती है। इसलिए कि ताल्लुकात की दो ही जहते हैं, ताल्लुकात इंसान के ताल्लुकात, इंसान ताल्लुक रखता है, इंसान का मामला इसी एतबार से, तो इंसान के जो ताल्लुकात हैं इन ताल्लुकात की दो जहते हैं। एक ताल्लुक उसका अपने खालिक के साथ है यानी अल्लाह के साथ, एक ताल्लुक क्या है अल्लाह के साथ है, और ये ताल्लुक मुकद्दम है, ये ताल्लुक क्या है, ये मुकद्दम है, अव्वल है, इस ताल्लुक की अहमियत सबसे ज्यादा है, इसीलिए कि इसी की बुनियाद पर बाकी ताल्लुकात बनेंगे, यानी इसके बाद बाकी मामलात जो है यानी हिदायत के मुताबिक जो अल्लाह ताला की तरफ से आएगी, फिर आदमी बाकी ताल्लुकात की तरफ जाएगा। तो वैसे के दो ताल्लुक हो गए, एक क्या हो गया अल्लाह के साथ जो खालिक है, जो मालिक है, जो रब है, जो माबूद है, उसके साथ ताल्लुक है। फिर उसी की बुनियाद पर दूसरा ताल्लुक बंदों का बंदों के साथ है, इंसानों का इंसानों के साथ ताल्लुक है। सारे मामलात इसी पर चल रहे हैं। आप देखिए तहजीब क्या है, तमद्दुन क्या है, माशरा क्या है, सोसाइटी क्या है, ताल्लुकाती का तो नाम है, यानी इसके अंदर मुख्तलिफ रिश्ते हैं, मुख्तलिफ ताल्लुक हैं, मुख्तलिफ हैसियतें हैं, इन हैसियतों के मुताबिक ताल्लुकात आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। सारी जिंदगी हमारी इन्हीं से इबारत है, यानी वालिदैन हैं, रिश्तेदार हैं, इसके बाद पड़ोसी हैं, दीगर हैं, बीवी है, बच्चे हैं, और यानी जितने भी क्या है ये इंसानों के साथ ताल्लुकात हैं। फिर मुलाजिम है, वाका है, इस एतबार से काम लेने वाला है, काम करने वाला है, आजिर है, अजीर है, ये सब क्या है, ये ताल्लुकात ही तो है सारे के सारे कि आदमी लोगों के साथ कैसा ताल्लुक रखता है, लोगों के साथ इसके मामलात किस तरह के होते हैं। तो इन ताल्लुकात में जो ताल्लुकात इंसानों के साथ हैं, इन सारे ताल्लुकात के बारे में भी अल्लाह ताला खुद हिदायत देते हैं, यानी इन ताल्लुकात के मामले में इंसान को आजाद नहीं छोड़ा गया है, या उसे गोया कहिए कोई हिदायत, ऐसा नहीं कि हिदायत न दी गई हो कि जिसके साथ जैसा चाहे सलूक करे, जिसके साथ जैसा चाहे ताल्लुक रखे, किसी से ताल्लुक रखे या किसी से ताल्लुक न रखे, उसकी मर्जी है। तो ऐसा मामला नहीं है, यानी इसके अंदर भी अल्लाह ताला की तरफ से वाज़ेह तौर पर हमें हिदायत दी गई हैं कि इनकी जो हिदायत अल्लाह की तरफ से है उनकी बुनियाद पर ताल्लुकात रखे जाएंगे, और ताल्लुकात की जो जहत होगी, नहज होगी, किस तरह का ताल्लुक हो, क्या किया जाए, किसका क्या हक है,
किसका क्या फर्ज है, क्या करना है, कौन मुकद्दम है, कौन मुअख्खर है, किसे अव्वलियत दी जाएगी, किसे उसके बाद में रखा जाएगा, सारी चीजें जो है हमें बताई गई हैं, बड़ी तफसील के साथ बताई गई हैं। इन मामलात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद बराह रास्त के नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें ये हिदायत जो है वो अता की दी है, बताया है। तो इसमें यही बात हो रही है कि मुकद्दम ये है, वरना जाहिर है पड़ोसियों का क्या हक है, पड़ोसी का हक किसने मुकर्रर किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकर्रर किया। वल जारिजिल जुम्बा वल जारिबिल जुनूब, यानी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये बात कही है कि चाहे तुम्हारा जो है पड़ोसी रिश्तेदार हो और जारिजिल कुर्बा और जारिल जुनूब, या अजनबी हो, पड़ोसी हो, या थोड़ी देर का साथी हो, तो ये भी अल्लाह ताला ने यानी पड़ोसियों के बारे में कुरान मजीद के अंदर बात की। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्राइल मुझसे बराबर पड़ोसियों के बारे में ताकीद करते रहे, यहाँ तक कि मुझे ख्याल हुआ कि ऐसा ना हो कि ये यानी आगे चलकर ये बात ना आ जाए कि विरासत में शरीक कर दिया जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन मतलब ये बता रहे हैं कि बात ये हो रही है कि ताकीद पर ताकीद होती रही। ताल्लुकात की तो बात है, सारे मामला तो हैं, फिर इसी के अंदर और दीगर चीजें आगे बढ़ती चली जाती हैं। रियासत के साथ ताल्लुक है, अवाम का एक दूसरे के साथ ताल्लुक है, ये सारे अमीर का मामूर के साथ ताल्लुक है, आपस के मामलात हैं। तो गर्व ये कि ये सब चीजें कुरान मजीद हमें बताता है और इन ताल्लुकात को अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक बरकरार रखना और उसी के मुताबिक लोगों के साथ मामलात करना जरूरी है। अगर नहीं किया जाए, हक तलफी की जाए, जुल्म हो जाए, ज्यादती हो जाए, कोई दूसरे कट जाया जाए, जिससे जुड़ना उससे कटा, जिससे कटना उससे जुड़ गए, तो ये मामला क्या है, इंदल्लाह है, जवाब तलबी है। तो इन तमाम ताल्लुकात में सबसे मुकद्दम ताल्लुक कौन सा है, वालिदैन का ताल्लुक है। हर एतबार से ये चीज जो है अपनी जगह जरूरी अहम है। वैसे भी अगर हम देखें, एक बच्चा जहां जन्म लेता, यानी जो पहला उसका मुकाम है जहां वो मौजूद है, वो घर है। घर के अंदर ही उसकी तालीम, तरबियत, उसकी परवरिश, सारे मामला जो है वहां मौजूद है। सबसे पहले उसे जिससे साबका पेश आता है, वास्ता पेश आता है, वो वालिदैन के साथ पेश आता है, यानी उनके साथ मामला होते हैं। और यही सबसे पहली इकाई है माशरे की। माशरा किससे बनता है, अफराद से बनता है, अफराद यानी खानदान से बनता है। तो एक खानदान क्या है, इकाई है, माशरे की इकाई, इसी से बनते चले जाते हैं। खानदान में जाहिर है कि वालिदैन है, औलाद इनकी बुनियाद पर बनता है ये। तो इसमें ये बात कि अगर ये इकाई मुस्तहकम होगी, ये इकाई दुरुस्त होगी, ये इकाई सही बुनियादों पर कायम होगी, तो बाकी इकाइयां भी यानी पूरा माशरा भी ठीक होगा। जाहिर है कि जो आदमी अपने वालिदैन का हक अदा न करे, जो आदमी अपने वालिदैन से अच्छा सलूक न करे, उससे क्या तवक्को की जा सकती है कि वो दूसरों के लोगों के साथ अच्छा सलूक करेगा। उनके साथ जहाँ गरजत की है वहां तो बात अलग है, जहाँ कोई मफाद का मसला है वहां तो बात दूसरी है। लेकिन आम हालात के अंदर तो पता ही चलेगा कि जो वहां ही काम नहीं करता, उनके साथ मामला ठीक नहीं है, तो आगे भी मामला ठीक नहीं रहेंगे। तो हर तरह ये जब भी आप देखें तो ये बात सामने आएगी कि ये पहला मुकाम के इसको ठीक होना जरूरी है, इसीलिए कुरान इसको मुकद्दम रखता है। और इस एतबार से भी कि इंसान पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद अल्लाह की जब बात होती है तो रसूल की बात भी, क्योंकि उसका जरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ये जैसे कुरान और सुन्नत कहेंगे, अल्लाह उसके रसूल की बात करेंगे, यानी दीन का एक निजाम सिस्टम है ना, उसके मुताबिक वो चीज अपनी जगह पर रहेगी। लेकिन जब दुनियावी रिश्तों और ताल्लुकात में आएंगे तो ये बात हमारे सामने रहेगी कि इसके बाद, अल्लाह और रसूल के बाद सबसे बड़ा एहसान किसका है, वालिदैन का है। यानी इंसान के मामले में सबसे बड़ा एहसान उसका किसका उसके ऊपर है, वालिदैन का एहसान है, अल्लाह उसके रसूल के बाद ये बात सामने। लिहाजा ये बात अपनी जगह पर एक उसूली है कि जिसका एहसान सबसे ज्यादा है उसके साथ जो है उसने सलूक सबसे ज्यादा हो, यानी उसके जो है उसके एहसान को तस्लीम करना, उसका एहसान मंद होना, उसका एहसान मानना, उसके साथ उसने सलूक करना, ये एक मंतकी बात है। तो वालिदैन के मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसीलिए मुतवज्जे करते, ताकीद करते हैं। और जाहिर है कि जो इसमें ये बात भी बताई गई, कहा गया कि जो इंसानों का
यानी आपस में बंदों का हक अदा नहीं करता या उनके साथ उनका शुक्रिया अदा नहीं करता, वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होगा। यानी जो बंदों का जो बराह रास्त है ना, अल्लाह ताला के मामला क्या है, बिल वास्ता है। अल्लाह ताला से आदमी बराह रास्त कोई चीज नहीं ले रहा है, हालांकि देने वाला अल्लाह ही है, ये बात हमें पता है, ये बात हम जानते हैं। हर चीज अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की जानिब से है, हर मामला अल्लाह की तरफ से है। लेकिन अल्लाह ने दुनिया असबाब की बनाई है, असबाब की दुनिया है, तो असबाब में जो भी सामने तो उनके जरिए से काम हो रहा है। बात अपनी जगह, तो वालिदैन भी अल्लाह ही ने दिए हैं, वालिदैन अल्लाह ने दिए हैं, उनके जरिए से। तो बहरहाल ये जो आदमी जो बराह रास्त सामने की चीज है, जो सामने मौजूद है, जब उसके बारे में नहीं सोचता तो जो उसके पीछे है नजर नहीं आता, यानी जो असबाब से आगे है उसी के मामला, लेकिन नजर नहीं आता, तो जाहिर है कि फिर वहां तक कैसे पहुंचेगा। तो इसीलिए जरूरी है कि जिसके दिल में ये चीज होती है, जो इस तरह से शुक्रगुजारी के जज्बात रखता है, जो एहसानमंद होना जानता है, जो सिर्फ अपना हक समझ के ही सब चीजें नहीं ले रहा होता, बल्कि ये समझता है कि जो उसके ऊपर हुकूक आयद होते हैं दूसरों के भी, और ये जो लोग उसके साथ उसने सुलूक करते हैं उसे भी इसका जवाब देना चाहिए, उसे तस्लीम करना चाहिए, तो फिर ऐसे ही वो फिर अल्लाह की तरफ जाता है। तो बहरहाल ये बात अल्लाह ताला में बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को हिदायत की है, ताकीद की है, अपने वालिदैन के इसका हक अदा करना, उनके साथ हुस्न सुलूक करना, नेक सुलूक करना, उनकी ताज़ीम करना, उनकी तकरीम करना, उनके हुकूक अदा करना, उनकी खिदमत करना, उनकी ज़रूरियात पूरी करना, फर्ज एक सारा सिलसिला जितना भी है ये सब सामने आता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ इसके बाद इस मुकाम पर एक और बात कही, यानी सिर्फ इतना कहा पहले कि हमने इंसान को अपने वालिदैन का हक अदा करने की खुद ताकीद की, उसके बाद फरमाया हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालहु फी आमैन। अल्लाह ताला ने यहाँ एक मिसाल दी, एक बात रखी। क्या बात रखी? फरमाया कि उसकी माँ ने वहन क्या है? तकलीफ, मुशक्कत उठाकर, ज़ोफ पर ज़ोफ उठाकर, तकलीफ सहकर, ज़ोफ ज़ईफ़ी यानी कि उसके अंदर तकलीफ होती है, कमजोरी होती है, ज़ोफ पर ज़ोफ उठाकर उसे अपने बतन में रखा, पेट में रखा, यानी जो उसके पैदाइश के मराहिल हैं। तो इस एतबार से ये उसके ऊपर जो वक्त गुजरा है, ये जो वक्त गुजरा है उसके ऊपर, तो ये एक मुशक्कत का वक्त था। ये एक जो है कहिए कि उसके लिए एक तकलीफ सहने का, ज़ोफ का मामला था। तो कहा कि उसने इस तरह ज़ोफ पर ज़ोफ उठाकर उसे अपने पेट में रखा, और फिर उसके बाद फ़िसालहु फी आमैन, 2 साल मजीद, यानी उसके पैदाइश के बाद 2 साल मजीद उसका दूध पिलाने में लगे, यानी ये काम भी हुआ। तो ये गोया वालिदा की खिदमत का, वालिदा की तरफ से जो काम हुआ, अल्लाह ताला ने जरिया बनाया है कि पैदाइश का जरिया वही है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ये मुशक्कत जो झेली है वालिदा ने, जिस तरीके से ये इंसान की पैदाइश और फिर उसकी परवरिश का मरहला है, आसान नहीं है, इंतहाई मुश्किल मामला है, इंतहाई मुश्किल मामला है कि जिसे आदमी जाहिर है कि जो जिस पर गुजरती है वो समझता है। यहाँ सारे आदमी बैठे यानी बात देखते हैं, उनको अंदाजा इस बात का उस तरह नहीं हो सकता है कि जो तकलीफ, जो हालात, जो मामला, ये अल्लाह ताला का फजल है, ये अल्लाह ताला का एहसान है बंदों पर कि अल्लाह ताला ने औरत के अंदर ये जज्बा रखा, तखलीक का जज्बा रखा, और इस तखलीक के जज्बे के यानी इस जज्बे के अंदर या जितना इसके पूरा करने में जज्बे के हवाले से जो तकालीफ होती हैं, जो मुशक्कत होती है, उसे झेलने की उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिम्मत भी रखी, हौसला भी रखा, और मजीद ये कहिए कि यहाँ तक के शौक भी रखा। यानी कितना मुश्किल मामला है। उमर रज़ी अल्लाह ताला के वाले से एक बात आती है सामने, उनके जमाने में शिकायत एक शख्स की आई कि वालिदा के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा, वालिदा के साथ कोई मामला जो है दुरुस्त नहीं है। तो उनके सामने जब शिकायत आ गई तो उन्होंने कहा कि इसके पेट पर जो है एक मश्क पानी की चंद किलो की, यानी थोड़ा सा करके और बांध दी जाए, और इससे कहा इसी तरह से आप चंद दिन गुजारिए, इसी तरह से चंद दिन गुजारिए। अब जाहिर है कि जब वो सूरत हाल जब उससे वो गुजरा है और उस कैफियत से कि मश्क जो है वो बंधी हुई है,
पेट के ऊपर और वो चल रहा किसी तरह से अपने गुजर बसर कर रहा है। तो चंद दिन में ही जो उसकी हालत हो गई, जब उसे बुलाया, फिर इतने वापस बुलाया, इतने वक्त बाद आना, जब आया तो जब उसने अपनी उस तकलीफ का जो उसका हुई, जो उसने उसका इजहार किया, तो उसे बताया, समझाया कि देख तेरी माँ ने इस तरीके से तुझे किस तरह, यानी 9 माह तक तुझे इस तरह से अपने पेट में रखा, ये मरहला उस पर गुजरा है और इस मरहले को उसने किस तरीके से गुजारा, और फिर इसके बाद मजीद जो और फिर और इसकी तरबियत के, उसकी परवरिश के जो मरहले हैं। सूरह आकाफ में आयत 15 में अल्लाह ताला ने इसी बात को और ज्यादा उस तरह कहा, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि ihsana हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा व हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा, यानी वहां अल्लाह ताला ने इसको एक और मुद्दत के साथ जोड़ के बताया। यही बात की वहां भी कि हमने इंसान को हिदायत की कि अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक करे, एहसान का मामला करे, उसकी माँ को उसे हमल और वज़अ हमल और दूध छुड़ाने में 30 महीने का अल्लाह ताला ने, ये कम से कम मुद्दत है जो उस मुकाम पर सूरह आकाफ में बयान हुई है, इससे कम नहीं हो सकती, ज्यादा ही होती है, ज्यादा ही होती है। तो 30 माह, तो ये बार बार कुरान मजीद बयान कर रहा है, किस लिए? एहसास दिलाने के लिए। तवज्जो इधर रखें तो जरा बात सही रहेगी, आना जाना तो लगा रहेगा। तो ये जो बात है ये अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं, उसके बाद 2 साल ये इसकी रज़ात की मुद्दत बयान हो रही है, ये भी रहा, बात 30 महीने कह रहे हैं, यानी बताया जा रहा है ये कोई मामला है, कोई मुशक्कत है कि जिसको कुरान बयान कर रहा है। अल्लाह ताला कहते हैं यहाँ कहा कुरहा, बहना, ये बहन का, वहां कुरहा का, वहां जो कहा उस एतबार से 2 अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल किए, तकलीफ के हवाले से, मुशक्कत के हवाले से, यानी ये बताया जा रहा है। तो ये एहसास क्यों दिलाया जा रहा है? ये एहसास इसलिए दिलाया जा रहा है कि जिसने तुम्हारे लिए तकलीफ झेली, जिसने तुम्हारे लिए ये मुशक्कत उठाई, उसका एहसास तुम्हें होना चाहिए। अल्लाह ताला ने उनका हक ऐसे ही तुम पर आयद नहीं कर दिया, फर्ज नहीं कर दिया, बल्कि उसकी बुनियाद है। तो ये बात अपनी जगह पर कि अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाली है इंसान के दिल में, लेकिन एक वक्त आता है कि मोहब्बतें तकसीम हो जाती हैं, एक वक्त आता है, बड़े होते हैं, मोहब्बतें तकसीम होती हैं और पता चलता है कि वो मामला वहां पर जो है फिर उसके अंदर कमी आती है, उसके अंदर जो है कसर रहने लगती है, खराबी की तरफ चला जाता है। तो गर्ज की बताया जा रहा है। और ये भी ये फिर याद रहे कि असल एहसान तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ही का है। जैसे अर्ज किया कि उसने एक खातून के अंदर ये जज्बा बदियत कर दिया, मुशक्कत है ना, खुद कुरान कह रहा है मुशक्कत है, तो मुशक्कत से भागना चाहिए। इंसान क्या है? मुशक्कत से भागता है, तकलीफ ना हो, यानी ये चाहता तकलीफ ना हो, लेकिन अल्लाह ने उसके अंदर, खातून के अंदर ये जज्बा रखा कि अगर वो इस यानी इस तखलीक की सलाहियत से महरूम हो जाए या महरूम हो किसी वजह से, अल्लाह ने उसके लिए ना रखा हो, अल्लाह का अपना काम है, यानी ये भी अल्लाह दिखाता है, कहा है ना कि ये जिसे चाहता है बांझ कर देता है, ये चाहता है बेटे बेटियां देता है। ये सूरह शूरा की आयत हमारे सामने आती है। तो गर्ज ये कि अगर किसी खातून का मामला ये हो तो क्या वो इसे खुशी से कबूल करती है? यानी इसके लिए चलो अच्छा हुआ मैं इस तखलीक के अमल से, यानी इस मुशक्कत से बच गई, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो अपने इम्कान भर कोशिश करती है, इलाज कराती है, सब कुछ करती है। किस लिए? इसलिए कि वो तखलीक के लायक हो, तखलीक का अमल। तो अल्लाह ने उसके अंदर ये बात रख दी है, हालांकि तकलीफ होती है इसमें, मुशक्कत होती है इसमें, बच्चे पालना आसान काम नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए कि दुनिया में अल्लाह ताला ने औरतों को ऐसा ही बनाया इंसानी नस्ल को चलाने के लिए, इस माशरे को दुरुस्त रखने के लिए। तो ये अल्लाह ही का फजल है, असलन तो उसी का मामला है। तो ये बात अपनी जगह हमारे सामने आती है कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ये जरिया बनाया, उसकी माँ के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा कर दी, वो शफकत पैदा कर दी कि वो इस सारी तकलीफ को झेलने के लिए आमादा और तैयार रहती है। तो ये अपनी जगह बात है। तो एहसास दिला रहे हैं, अल्लाह ताला एहसास दिला रहे हैं कि भाई देखो, ये जो जरिया बनाया, ये जो माँ को जरिया बनाया है, तो इसका हक अदा करना है, इसके एहसान को फरामोश नहीं करना है, इसके एहसान को तुम्हें याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए आप, जैसे ये वाली आयत भी और सूरह आकाफ की आयत 15 की बात भी आपके सामने रखी, वहां भी वालिदा का जिक्र आया, यहाँ भी वालिदा का जिक्र आया।
यानी इस मरहले से जो गुजरा है इंसान पैदाइश के, और ये ज्यादा मुश्किल मामला है, तो अल्लाह ताला ने इसे बयान किया वालिदा के हवाले से, माँ भी बयान किया वालिदा के हवाले से। वालिद का जिक्र कहीं नहीं आया। वालिद का जिक्र इस एतबार से कि भाई वो किस तरीके से काम करता है, कितनी मेहनत करता है, क्या काम करता है, उसकी जिम्मेदारियां क्या है, वो कितनी मुशक्कत उठाता है, वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है, उसका जिक्र ऐसे नहीं आया है, उसका जिक्र इस तरह नहीं आया। क्यों? वजह क्या? मतलब उसकी वो हैसियत नहीं है, उसका वो मुकाम नहीं है, वालिदा के साथ उसने सुलूक करो, बाप को जो है नजरअंदाज कर दो, क्या ये मतलूब है? ये मतलूब नहीं, ये मतलूब नहीं। इसलिए कि आप ये देखिए, जहां कहीं भी अल्लाह ताला ने वालिदैन की बात की तो वालिदा नहीं कहा, वालिदैन कहा। यहां भी क्या कहा? वमस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, वालिदैहि यानी वालिदैन। ये नहीं कहा कि वालिदती उसकी वालिदा, ये नहीं कहा। सिर्फ एक जगह है पूरे कुरान में, वो एक जगह है कि जहां अल्लाह ताला कहते हैं कि वालिदा की बात के लिए हमने कहा, और वो कहा है, वो ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपनी माँ का हक अदा करने वाला बने, इसलिए कि उनका बाप नहीं था ईसा अलैहिस्सलाम का। ईसा अलैहिस्सलाम का बाप नहीं थे, अल्लाह ने उन्हें मोजज़ाती तौर पर पैदा किया है, सिर्फ माँ के जरिए पैदा हुए ईसा अलैहिस्सलाम। तो वहां सिर्फ वालिदती कहा, अपनी वालिदा का हक अदा करने वाला वो कहते हैं, खुद बयान करते हैं, कुरान बयान करता। वरना हर जगह जहां भी मिलेगा वहां पर क्या मिलेगा? वालिदैन मिलेगा, वालिदैहि। तो ये वालिदैन में दोनों शामिल है, वालिदैन में दोनों शामिल है। अब ये बात कि वालिदा को अलग से कहा है, अलग से भी कहा, इसीलिए कि उसका हक मुकद्दम रखा है, उसका हक ज्यादा रखा है, उसकी ताकीद ज्यादा की है, उसकी ताकीद ज्यादा की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको समझाया है। पूछा आपसे एक सहाबी ने कि मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है? कहा तुम्हारी माँ का है। 3 मरतबा ये बात कही, पूछते रहे इसके बाद तुम्हारी माँ का। चौथी मरतबा कहा कि तुम्हारे वालिद का, तुम्हारे बाप का भी हक तुम पर है। तो इसका मतलब ये है कि मुकद्दम रखना, ज्यादा ख्याल करना, ज्यादा खिदमत करना, ज्यादा इस मामले में हसास होना, ये बात है। ये बात कतन कहीं भी नहीं है कि बाप के मामले में इंसान जो है लापरवाह हो जाए, बाप के मामले में इंसान बेफिक्र हो जाए, बाप की खिदमत उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बाप का मामला उसकी कोई अल्लाह ताला ने ताकीद कोई इसकी नहीं की है। अपनी जगह वो अपनी जगह मौजूद है, उसका मामला अपनी जगह है। इसकी वजह है, वजह क्या है? आप देखिए औलाद का मामला क्या है, मुख्तलिफ चीजों से जरा ये इस्लाम का फलसफा है, इस फलसफे को भी समझने की बात है कि इस्लाम चीजों के मामले में, अपने अहकामात के मामले में कितनी जबरदस्त अपनी स्ट्रेटेजी रखता है, अपनी नुदरत उसके अंदर मौजूद है, और कमजोर तबकात का कैसा वो जो है कि लिहाज करता है। दुनिया कहती है, यानी कहती है ना औरतों के मामले में, और इस्लाम जो है औरतों की हक तलबी करता है, उनके हुकूक जो है कम करता है। देखिए आप क्या करता है, यहाँ मामला क्या इस तरह से, यानी ये यही बात है कि वो अपनी जगह मुकद्दम है, लेकिन इसको किस तरह से बयान किया जा रहा। वजह उसकी ये है कि जो कमजोर तबकात हैं, कमजोर तबकात के मामले में ज्यादा ताकीद की है, बार बार ताकीद की है। औरत फितरतन तखलीकन कमजोर पैदा की गई है, औरत फितरतन तखलीकन कमजोर पैदा की गई है, लिहाजा मर्दों को ताकीद की जा रही है, औरतों के मामले में उसने सुलूक करो। कुरान पढ़िए आप, कहीं निकाल के लाइए कि औरतों से कहा जा रहा हो कि मर्दों के मामले में हुस्ने सुलूक करो। ये तो कहा है कि दोनों के हुकूक एक दूसरे पर हैं, दोनों एक दूसरे का, ये इस तरह से तो है, लेकिन इजाफी तौर पर अलग से, जैसे कहा ये मर्दों को कहा कि औरतों के मामले में जो है वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अच्छे तरीके के साथ उनके साथ जिंदगी बसर करो, यानी इस एतबार से कहा। या नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में दुनिया से रुखसत होते हुए जो बातें कही, उनके अंदर ये बात भी थी कि मैं तुम्हें जिन के बारे में वसीयत करता हूँ वो औरतों के मामले में, यतीमों के मामले में, गुलामों के मामले में। ये कौन से कमजोर तबकात है? ये क्या है? माशरे के कमजोर तबकात है। मर्द तो अपना मामला अपने हाथ से कर सकता है, औरत के बस की बात उस तरह नहीं है, यानी कमजोर है, इस तरह से ये चीज है। तो इसीलिए आप देखिए औलाद तो औलाद है, और औलाद जो है ये एक इंसान के लिए क्या है? एक आजमाइश है। कुरान बयान करता है, अल्लाह की तरफ से है
कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। लेकिन कुरान में ये बताता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये बात हमारे सामने आती है, यानी आपकी हदीस को देखें कि आपने ये बात इरशाद फरमाई कि जिसके 3 बेटियां हो और वो उनकी अच्छी परवरिश करे, वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा। उंगलियों को आपने दो अपनी ऐसे करके जरा सा फासला करके दिया, यानी साथ साथ होगा गोया, यानी कुर्बत की बात बताई। पूछा 2 लड़कियां, कहा 2 के लिए भी। और वो सहाबी कहते अगर एक के लिए पूछा जाता तो शायद अल्लाह के रसूल एक के लिए भी कह देते। ये किसके लिए कहा है? औरत के लिए कहा है, लड़की के लिए कहा है, लड़के के लिए तो नहीं कहा है। भाई लड़के भी तो पालना अल्लाह ताला की तरफ से ही जिम्मेदारी है, ये किसकी जिम्मेदारी है? और ये बात कोई तय नहीं है कि लड़के खिदमत करेंगे और लड़कियां नहीं करेंगी, लड़के कमा के देंगे और लड़कियां से कुछ नहीं मिलेगा। बात औकात तो लड़कियां जितनी खिदमत करती हैं शायद लड़के तो उसके पास भी नहीं गुजरते, यानी मामला अपनी जगह रहते हैं। तो गर्ज ये कि ये कमजोर जिसको आदमी इस तरह महसूस नहीं करता है, कुरान कहता है हमारे सामने रखता है, इस हवाले से बात रखता है। तो ये चीज जो है, तो यहाँ भी माँ के मामले में इस एतबार से रखा, माँ के मामले में इस एतबार से रखा। तो जब ये कहा कि माँ के कहा ना कि उसके कदमों के नीचे जन्नत है, तो क्या कह दिया? बाप भी क्या है? जन्नत का दरवाजा है, चाहे ढको चाहे ढा दो। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की रजा बाप की रजा में है, अल्लाह की रजा बाप की रजा में। मकसद कहने का ये है कि कोई अदम तवाजुन पैदा ना होने पाए, कोई ऐसे ख्याल पैदा ना होने पाए कि आदमी वो अपना उनके मामलात के वो उसके अंदर कोई ऐसा काम, कोई इस तरह की ऊंच नीच करने लगे, एक के साथ उसने सुलूक दूसरे के साथ बदसलूकी, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा तो वालिदा के साथ भी उसने सुलूक है, वालिद के साथ भी उसने सुलूक है, दोनों के साथ उसने सुलूक का मामला, दोनों के साथ बेहतरीन तरीका जो है इख्तियार करने की बात है। तो ये अपनी जगह पर, इसलिए आप देखिए एक नहीं कई हदीस आपके सामने इस तरह से आती है। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की रजा बाप की रजा में, अल्लाह की नाराजी बाप की नाराजी में। यानी फराइज का अदा करना जरूरी है ना, फराइज अल्लाह की तरफ से, हराम से बचने के लिए मना किया मुहर्रमात। ऐसे ही उसके बाद ये बात भी बताई, एक आदमी फराइज पूरे कर रहा है लेकिन बाप को नाराज करता है। बाप को, शायद बाप कब नाराज होगा? जब बाप का हक अदा ना किया जाए, जब बाप के साथ बदसलूकी की जाए। उसी की बात है ना, ये उसी की बात है। ये आबा परस्ती के रद की बात हम अलग करेंगे जहां कहीं बाप का मामला कोई गलत हो। बुनियादी तौर पर आम हालात के अंदर यही बात होती है कि जब उनके साथ बदसलूकी की जाए तो नाराज होते हैं, जब उनके साथ गलत काम बात की जाए तो नाराज होंगे, उनका हक अदा ना किया जाए, जाती हो तो की जाए, तो जब ऐसा होगा तो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह की रजा बाप की रजा के अंदर है। ये भी जहां ये बात है वालिदा की, वालिद की बात भी है। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, आपने फरमाया 3 दुआ, तिरमिजी की रिवायत है, 3 दुआओं के कबूल होने में कोई देर नहीं है। 3 दुआएं, 3 लोगों की दुआएं, 3 दुआएं नहीं बल्कि 3 लोगों की दुआएं। फरमाया एक बाप की दुआ, एक मुसाफिर की दुआ, एक मजलूम की दुआ। यानी 3 दुआएं कहते हैं ना, जाके बराह रास्त कबूलियत की तरफ जाती हैं। तो बाप की दुआ औलाद के हक में, मजलूम जाहिर है जब जुल्म करता है कोई, अब मजलूम जब उसके खिलाफ दुआई देता है तो अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह सुनता है, यानी ये कबूलियत की बात है। ये मुसाफिर भी मुशक्कत में होता है, मुसाफिर के लिए भी तो 3 दुआएं तो उसने बाप की दुआ रखी, बताई कि इस तरह से बात हुई है। तो गर्ज ये मकसद ये है, कहने की बात ये है कि ये बात हमारे सामने रहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन की बात की है, लेकिन साथ ही साथ ये बताया कि वालिदा का हक मुकद्दम है, उसने ज्यादा तुम्हारी खिदमत की है, ज्यादा मुशक्कत झेली है, ज्यादा तकलीफ उठाई है। हालांकि ये एक गाड़ी के 2 भैये जो मिलकर ये खानदान का निजाम चलाते हैं और बच्चों की परवरिश, तालीम, तरबियत सब में दोनों शरीक होते हैं, माँ और बाप दोनों शरीक होते हैं। लिहाजा औलाद दोनों की तरफ से, यानी उसकी जिम्मेदारी ये है कि दोनों के मामले में अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। अगली दफा एक बात आ जाएगी इस हवाले से कि दोनों, अल्लाह ने कहा दोनों या कोई एक, तो बराबर के हवाले से बात की है कि उनकी खिदमत करना, उनके मामलात की बात जो है वो कर रखी है। तो आज की बात हमारे सामने ये रहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात की अहमियत खुद कुरान मजीद में बयान की,
जगह जगह बयान की। इंसानी ताल्लुकात में इस ताल्लुक को मुकद्दम रखा। अगर आपके सारी दुनिया के साथ बेहतरीन और बड़े क्या कहिए कि आप काबिल रश्क ताल्लुकात हैं, काबिल तारीफ ताल्लुकात हैं, आप बड़े सोशल हैं, बड़े लोगों के साथ आपके अच्छे मामलात हैं, लोग आपकी तारीफ में रद्बुल लिसान है, लोग आपके हुकूक आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन वालिदैन के साथ अच्छा ताल्लुक नहीं है तो सब बेकार हो जाएगा। यानी पहले क्या है, पहले मुकद्दम क्या है। जैसे यही बात कि अगर अल्लाह के साथ ताल्लुक ठीक नहीं है सब चीजें बेकार हो जाएंगी। यानी अल्लाह का हक तल्फ कर दिया, ईमान का मामला गलत हो गया, या इस मामले में नाफरमानी अल्लाह ताला की जो है वो इख्तियार की, फिस्क के अंदर चला गया, तो जाहिर सी बात है कि बाकी चीजें क्या रह जाएंगी। ये सारे मामला किस बुनियाद पर है फिर देख लीजिए। हमारा मामला ये क्या पढ़ रहे हैं हम, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि। अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने इंसान को वसीयत की है, ताकीद की है वालिदैन के लिए। जैसे पहले अर्ज किया था कि मोहब्बत तो अल्लाह ने सबके दिलों में डाली है। यानी एक गैर मुस्लिम जो है बच्चा अपने वालिदैन से मोहब्बत नहीं करता है, करता है, वालिदैन भी करते हैं, वो भी करता है, दोनों। अल्लाह ने ये तो हर औरत के अंदर रखी है। ये बात तकलीफ की बात, ये जो बात अर्ज की थी मैंने पहले कि उसके अंदर ये जज्बा भी रखा, शौक भी रखा, तकलीफ सहने का जज्बा भी रखा, ये सब चीजें रखी है। तो मुस्लिम गैर मुस्लिम क्या है, सब है, सिवाय इसके कि जो अपनी फितरत बस कर दे, उसका मामला अलग है। जो अपनी गोया कहिए कि दुनिया परस्ती के अंदर और अपने मुनफियात के अंदर और मजे के अंदर और सारी खराबियों की तरफ चला जाए, उसकी बात अलग है। वरना आम औरत, आम खातून का मामला इसी एतबार से सामने आएगा, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो। ऐसी औलाद का मामला भी आएगा। लेकिन फर्क है दोनों में। एक जिसे कहते हैं ना बाय बिल्ट इन जो है, यानी अंदर अल्लाह ताला ने एक चीज प्रोग्रामिंग में रखी है, मोहब्बत है, ये रखी है, एक तो अंदर से ही है, एक अल्लाह के हुक्म के तहत है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, दोनों के नताइज में बड़ा फर्क है। एक मोहब्बत, जैसे पहले अर्ज कर रहा था मैं आपसे कि जब आदमी अपनी उम्र की मंजिलें तय करता हुआ आगे जाता है, अब मोहब्बतें तकसीम होना शुरू हो जाती हैं। यानी पहले वालिदैन ही थे सामने, वालिदैन थे, बहन भाई आ गए, ये रहा मामला, वालिदैन ही रहे, फिर दोस्त अहबाब आ गए, अब दोस्तियां ज्यादा करीब हो गई, दोस्त की अहमियत ज्यादा हो गई, बाप की अहमियत कम हो गई। वक्त के साथ साथ फिर बीवी आ गई, बच्चे हो गए, तकसीम हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो फितरी उस दर्जे की मोहब्बत थी, वो देखेंगे आप। यानी बात एक उसूली है, यानी आम हालात के अंदर आप देखिए सूरत हाल है कि फिर वो चीज जो है मद्दम होते 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 न होने के बराबर रह जाती। आसान नहीं है बाप को जाके जो है, माँ को जाके आप वहां पर डाल के आ जाना, बोर्डिंग के अंदर और ओल्ड हाउसेस के अंदर डाल के आ जाना। मगरिब में तो ये है ना, आम बात है, ये आम मामला है, इसी बुनियाद पर है कि आहिस्ता आहिस्ता अब इनको देखें कि उनको देखें, अब इनको राजी करें कि उनको राजी करें। यानी मामला जो है, तो गर्ज ये कि आदमी कहता है मेरी फैमिली, कहता है ऐसे मेरी फैमिली। अब वो इस फैमिली से अपने माँ बाप को अलग रखता है। मेरी फैमिली क्या है, मेरे बीवी बच्चे, भाई मुझे अपनी फैमिली, ऐसी कह रहे होते हैं लोग, बात ऐसी गुफ्तगू हो रही होती है। बाद औकात जब मामलात आते हैं, कभी कुछ गड़बड़ होती है मामलात के अंदर, ताल्लुकात में, तो लोग अपने आप को इस तरह से पेश कर रहे होते हैं, भाई मुझे अपनी फैमिली को भी देखना है। आपकी फैमिली कौन सी है, बाप को फैमिली से निकाल दिया, माँ को फैमिली से निकाल के अब बीवी बच्चे उसकी फैमिली है। यानी आदमी कह रहा होता, और ऐसा होता है, जाहिर है कि अब मोहब्बतें बढ़ रही है चीजें। लेकिन जब इस्लाम की बात आती है, ये सिस्टम के अंदर, जो इंसानी फितरत के अंदर जब इस्लाम की बात आती है तो क्या होता है, अब इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह का हुक्म है कि तुम उनका हक अदा करो, उनके साथ एहसान का मामला करो, ये अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का हुक्म है। तो जो आदमी अल्लाह का फरमा बरदार है, जो अल्लाह को राजी करना चाहता है, वो जिंदगी के किसी मरहले में इस चीज में कमी नहीं आने देगा। जब कमी नहीं आएगी, जब क्या कहिए इफरात और तफरीत का मामला नहीं होगा, जब उन्हें अलग कोई चीज नहीं समझा जाएगा, जब उन्हें इजाफी कोई मामला नहीं समझा जाएगा, बल्कि उसको उसका हिस्सा ही नहीं, बल्कि उसे ज्यादा मुकाम, ज्यादा मुकद्दम रख के, भाई इनका हक तो पहला है, यानी ये पहले, यानी फैमिली में शामिल और मुकद्दम, तो जाहिर सी बात है वो चीज अपनी जगह रहेगी। तो इस्लाम की बुनियाद पर जब होगा, अल्लाह के हुक्म की बुनियाद पर जब होगा, तो इंसान हर मरहले में उन्हें फौकियत देगा, उनकी
ताज़ीम, तौक़ीर, सारे मामला जो है चलते रहेंगे। तो ये फर्क है हमारा। और फिर अगली बात क्या है, आखिरत में अजर का मुस्तहिक भी इसी बुनियाद पर होगा कि अल्लाह का हुक्म समझ के हमने ये काम किया है। ये काम हमने अल्लाह का हुक्म समझ के किया है, नहीं करेंगे जाहिर सी बात है कि अल्लाह की नाफरमानी है। असल में अगर कोई आदमी ये काम करता है तो माँ बाप की तो बात की बात है, ये पहले अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी हो रही है। अल्लाह ने कहा था ये काम करना, अल्लाह ने कहा था ना, तो इसी एतबार से तो ये फर्क होता है अल्लाह के हुक्म की बुनियाद पर और वैसे एक फितरी जज्बाती ताल्लुक मोहब्बत का कि वो आहिस्ता आहिस्ता मादूम होता चला जाता है। लेकिन जो लोग इस्लाम की बुनियाद पर, दीन की बुनियाद पर, अल्लाह की बुनियाद पर, अल्लाह की रजा की, आखिरत की बुनियाद पर, फिर वह मामला ऐसा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी दर्जे में आज भी हमारे माशरे में चीज अपनी जगह मौजूद है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू क्या है, उस पर अगली मर्तबा बात करेंगे, आज बात नहीं हो रही है। एक तो होता है हक अदा करना। एहसान का जो लफ्ज है, अल्लाह ताला ने एहसान का लफ्ज इस्तेमाल किया है। एहसान का जो लफ्ज है, एहसान का एक मामला तो ये होता है हक से ज्यादा देना। एहसान कर रहे हैं, कैसे एहसान होगा, वो ज्यादा बराबर का है तो अदल है। वैसे तो वालिदैन के साथ ये मामला मुमकिन ही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये होता है। और दूसरा मतलब क्या होता है इसका, हुस्न, उम्दगी, बेहतरीन तरीका, यानी इससे ज्यादा बेहतर करना मुमकिन न हो, इस पर बात होगी। करते तो हैं लेकिन कैसे करते हैं। आज हमारा बिगाड़ किधर से शुरू हो रहा है, हमारा सिस्टम बदल रहा है, हमारे मामलात की नौयत जो है उसके अंदर खराबी पैदा हो रही है और आहिस्ता 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 वो वहां तक जा रही है। तो इस एतबार से एक बात तो ये आज हमारे सामने हो गई है कि वालिदैन के साथ उसने सुलूक करना। अल्लाह ने वालिदा की मिसाल दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाप की कोई अहमियत नहीं है, दोनों की अहमियत है। वालिदैन की खिदमत करनी, उनके साथ उसने सुलूक करना, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात की बात करना, और फिर किस तरीके से इस काम को किया जाएगा, इंशाअल्लाह ये बात कुरान मजीद के जरिए से ही अगली मर्तबा सामने रहेगी। और फिर उसी के अंदर अगली आयत के अंदर अल्लाह ने आबा परस्ती का रद्द भी किया है, उसको भी इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।